अब इसको इसी जगह रोक लीजिए हजरत जी। उन्हें जाना। हाँ, बोल दे उन्हें जाना। आज तक एक बयान नहीं आ सका, न देवबंद वालों का, जी न जमाते इस्लामी का, जी न अहले हदीस का, जी। और काबे की कुंजी दिखा रहे पूरी दुनिया को। अरे काबे की चाबी रख लेने से यार कोई ईमान वालों का रहनुमा नहीं होता। क्या बात है हजरत। चाबी थी, चाबी थी अबू जहल के पास, क्या बात है। और इतना ढांसू कब्जा था क्या बात है हजरत। वाह कि वो खम ठोक के बोलता था, हम चाहे तो मुस्तफा को तवाफ करने दें, हम चाहे तो ना करने दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन दादागिरी बहुत दिनों तक नहीं चली, नहीं चली। हिजरत नबी ने फरमाई, दादागिरी नहीं चली अबू जहल की। और इस राज से पर्दा तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम ने उठा दिया और बता दिया, लोगों उमर जब तक काबे पर कब्जा करके बैठा था अल्लाह को न पा सका, लेकिन जैसे ही उमर ने काबतुल्लाह छोड़कर कदमे रसूलुल्लाह पकड़ लिया, अल्लाह मिल गया, रसूलुल्लाह मिल गए। अब यहीं रोक लो। हजरत बहुत थे, हाँ। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? वाह, खानकाहों में हजरत थे, क्या बात है हजरत। दरसगाहों में हजरत थे, जी बलियाबी सूली पर लटक करके भी ये बात फख्र के साथ खम ठोक के बोलेगा, गौसे आजम की अजमत दाव पे लगी थी, नबी का नामूस दाव पे चढ़ा था, हाँ। सहाबा की हुर्मत निशानी पर, क्या बात। अहले बैत की रिफात अल्लाह 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 मजरू हो रही थी। अल्लाह अल्लाह। न खानकाह से कोई हजरत निकले, हाय हाय हाय। न दारुल उलूम से कोई हजरत निकले, लेकिन बरेली के सौदागरान से नकी अली खान का एक लख्ते जिगर निकला, जिसने पूरी दुनिया के कुफ्र का कलेजा चीर के रख दिया और बता दिया कि सुनो सुनो, जो सत्ता के टुकड़े खोर हैं हाय हाय हाय। वो चुप रहेंगे, जो मदीने के मुस्तफा का सख्ता खोर है वो कभी चुप नहीं रहेगा, सुभान अल्लाह, वो कभी सुभान अल्लाह। चुप नहीं रहेगा। लेकिन आज सुपाड़ी ले रखी है कुछ लोगों ने गुमराह करने की। हम अपने जवानों से कहेंगे होशियार हो जाना, होशियार हो जाना। जी मौलाना इस वक्त खुद का दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो खून खानदान दिखाया जाता है। अल्लाह अल्लाह। बंद करो ये सौदागरी, मत अंधभक्त बनाओ, और ये प्रोपगंडा बंद करो कि बरेली के इमाम अहमद रजा सैयदों से मोहब्बत नहीं करते। ये दुकान बंद करो, क्या बात। बंद करो। इसलिए कि दुनिया ने सैयद को पढ़ के सैयद माना है, हाय 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 हाय। बरेली के इमाम अहमद रजा ने सैयद को सूंघ के सैयद मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तो नबी की आल का सच्चा इश्क ला, आले पैगंबर की खुशबू हर वक्त मिला करेगी। क्या बात है। जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज, जब हजरत लोग थे ही तो आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये तय है कि जब कई हजरत लड़ते हों, जी क्या जब इशारा। कई हजरत लड़ते हों, क्या बात है।
तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। वाह वाह हजरत वाह, क्या दो हजरत लड़ रहे थे आपस में, एक असद इकबाल हजरत हाँ, और एक नाज़िम इजलास हजरत मौलाना इमरान हजरत, ये दोनों लड़ रहे थे। मैंने पूछा भाई लड़ाई की वजह बताओ। तो मौलाना इमरान ने कहा कि जहाज 1.5 हाथ का है और असद इकबाल हजरत जिद पर हैं कि नहीं साहब 150 फीट का है। मैं भी सोचते रहा यार ये जहाज है या प्लास्टिक है, ये 1.5 हाथ ये 150 फीट, लड़ रहे हैं, फैसला ही नहीं हो पा रहा, हाय हाय, फैसला ही नहीं हो पा रहा। अच्छा। इसी बीच में एक हजरत निकल आए, अच्छा है, बोले इमरान हजरत आपने जहाज कहां से देखा? बोले मैं अपने मकान की छत पे हर रोज देखता हूं, अच्छा है, इधर ही से आता जाता। तो बड़े हजरत ने पूछा कि असद बाबू आपने कहां से देखा? कहा कोलकाता से जहाज पे चढ़ के लखनऊ आया हूं। क्या बात। तो बड़े हजरत ने कहा दोनों तो ठीक हो, लड़ते क्यों हो? जिसने जहाज को दूर से देखा हाँ, उसे 1.5 हाथ का दिखाई दिया, और जिसने जहाज को करीब से देखा हाँ, उसे 150 फीट का दिखाई दिया। अमा देख तो दोनों रहे थे, एक पैजामा उठा के देख रहा था और एक दिल मदीने वाले मुस्तफा की गलियों में बिछा के देख रहा था। जो पैजामा उठा के देख रहा था उसे नबी अपनी तरह दिख रहे थे, अहमद रजा दिल लगा के देख रहे थे तो मुस्तफा नूरू नला नूर दिख रहे थे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। सुभान अल्लाह हजरत, सुभान अल्लाह। बस आखिरी पहलू की तरफ आ जाओ। आज के जलसे और आज की भीड़ का कोई एजेंडा है कि नहीं? क्यों घर छोड़ के आए हो बताना पड़ेगा बलियावी को। बहुत अच्छा, क्यों इतना बड़ा खर्च किया, इतना बड़ा एहतमाम, लाइटिंग, टेंट, माइक, लाइट, शामियाना। अगर भीड़ लगाने के लिए आए हो तो याद रखना एक जत्था हो सकता है, एजेंडा नहीं। इसलिए बलिया भी आज अपने आका करीम की बज़्म मिलाद का वास्ता देकर तुझसे पूछता है, बता तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बात, जोर से सुभान बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो अगर बिल्डिंग बनाना तेरी जिंदगी का मकसद है तो धरती पर जलजला भी आता है, याद रखना। फलक बोस कोठियां सेकंडों में जमी बोस हो गई, ये भी तारीख है। जी, और अगर दौलत कमाने के लिए जिंदा हो तो अब डकैत और चोरों की कोई जरूरत नहीं, ईडी सीबीआई काफी है निपटने के लिए। इसलिए बलिया भी तुझसे पूछता है, तुम्हारा मजहब वो नहीं है, जी, तुम्हारा मजहब वो नहीं है कि तुम्हें डर हो कि अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। तुम्हारा मजहब वो नहीं है। अरे अभी लिख ले, जो बना है वो बिका है।
जो छोड़ा था, जो बना है, जो बनेगा वो बिकेगा। क्या गजब की बात है। बलियावी यहीं रुक के कहता, ओए मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। हम मार्केट के खरीदे हुए खुदाओं का सजदा नहीं करते। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से जोर से जोर। मौलाना, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। क्या बात है, वाह। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मेरे अल्लाह के पानी से। अब इसको यहीं रोक लीजिए। जो बनेगा वो बिकेगा। वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनावे। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब जमाले मुस्तफ़ा की तरफ आ जाओ। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। जनाब आपका नाम मैं भूल रहा हूँ। जनाब शमशादुल कादरी, शमशाद, मौलाना शमशाद। हज़रत मौलाना शमशादुल कादरी साहब से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, जनाब आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? बोले बरेली शरीफ। तो अक़ीदत की निगाहों ने पलके झुका करके एहतराम कर लिया। मेरे पीर की नगरी से आया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लिख लो बलियावी जो कह रहा है। भारत की हुकूमत की बात पूरी दुनिया माने ना माने कोई गारंटी नहीं, लेकिन रजा के मसलक की बात इस वक्त पूरी कायनात मान चुकी है। तब तो नारा लगता है दुनिया के हर कोने में, मसलके आला हजरत। जोर से। तो इसीलिए एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के हो जाए, बस्ती बस्ती करिया करिया। स्टेज वाले मेरी ही बिरादरी के हैं ना, उठा नहीं रहे। लगाओ ठोक के। ये तो आज के दौर में थर्मामीटर है। क्या बात है। कल मेरे आला हजरत का नाम थर्मामीटर था, आज आला हजरत के मसलक के मजमे की पहचान का थर्मामीटर ताजुशरिया है। इसलिए देख ले, बस्ती बस्ती करिया करिया। और लगा जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब बलियावी यहां रुक के एक बात अपने बच्चों को, नौजवानों को नसीहत के तौर पर गांठ बंधवा रहा। तुम पर कोई जुल्म करे तुम बदला मत लेना, तुम पर कोई जबर करे तुम बदला मत लेना। मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया है, तारीख का हिस्सा है। बलियावी को तो कहता है, हिंसा और अहिंसा की बात करने वालों, मदरसे की चटाइयों से जो तुझे डर लग रहा है ना, क्या बात है। उसकी वजह यतीम गरीब नहीं है, सच्चाई और सदाकत का रोब है। वाह सुभान अल्लाह। है किसी के कलेजे में दम तो इंटरनेशनल आलमी सतह पर आंदोलन और अहिंसा पर बलियावी से बहस कर ले किसी मैदान में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम के इस कलंदर ने कपड़ा समेत चमड़ी न उतार दिया तो कहना, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया। ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा,
जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इशारा कीजिए, सिर्फ पर समेट दूंगा, क्या सिर्फ परों को दबा दूंगा तो ये रेजे की तरफ बिखर जाएगी आबादी। कौनैन के आका फरमाते जिब्रील मुस्तफा बदला लेने नहीं आया है, राह में कांटे डाले गए, आका ने बदला नहीं लिया। मेरे आका करीम को लोगों ने साहिर कहा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। मेरे नबी को लोगों ने जादूगर कहा, मेरे मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। क्या बात है। जब उमर तलवार लेकर चले थे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यही तो कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरी जान आप पर कुर्बान। हाय हाय हाय। हम पैसे कुर्बान करें तो फतवे बांटो हराम खोरो, सहाबा ने तो जाने कुर्बान की है। बता तू ईमान वाला या वो ईमान वाले। आकाई रहमत से अर्ज करते सैयदना यारे गार अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला, या रसूलल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान। अल्लाह। उमर के हाथों में जो तलवार चमक रही है तेवर अच्छा नहीं है। कौनैन के आका ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर बैठो सुकून से, बदला नहीं लिया जाएगा। हाय हाय। आए हाय, क्या बात है। बदला नहीं लिया जाएगा। आने दो उमर को, वाह बदला नहीं लिया जाएगा, क्या बात है। आज बदल दिया जाएगा। वाह वाह। आज बदल दिया जाएगा। बदल दिया जाएगा। और उसकी एक चमक देखनी है तो भारत में मेरे ख्वाजा को देख, जब पूरी हुकूमत लग गई, पानी बंद करके लग गई, बदला लेने के लिए लग गई, तो मेरे अताए रसूल ने बदला नहीं लिया कि तूने पानी बंद किया मैं भी बंद करूं, बल्कि गरीब नवाज ने निगाह उठाई, बदला नहीं लिया, 19 लाख को बदल के रख दिया। क्या बात। वाह। अब मैं इतने बड़े मजमे में तुझसे पूछूं, मैं अपनी कौम के जवानों से, अगर मावों की दूध की गैरत बेचे नहीं हो, बहुत अच्छा है। बाप के खून की लाली का सौदा नहीं किए हो, अच्छी नसीहत। सुभान अल्लाह। नबी की इज्जत और हुर्मत तेरे कलेजे में अगर जिंदा है, वाह। तो बता बलियाबी को निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं? इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोल, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो इसलिए डर लग रहा। चारों तरफ से आवाज दो, निकाह आसान होना चाहिए कि नहीं? निकाह आसान होना चाहिए कि नहीं? बेटियों की आबरू बचनी चाहिए कि नहीं? इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा नौजवान जो उलमा को गवाह बनाकर, मेरे आका करीम की मीलाद को गवाह बनाकर कहे कि बगैर किसी डिमांड और बगैर किसी तलब और बगैर किसी मांग के। हाँ, यहां रुक कर एक बात अर्ज करूंगा, अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, जलवा देखना हो तो चल बिहार झारखंड में। हिम्मत नहीं है मौलाना कि कोई करोड़पति अपने बेटे की बारात में डीजे बाजा पटाखा बुड़ा के दिखा दे। अल्लाह अल्लाह सलाम। सुभान अल्लाह। अरे खूने जिगर की कमाई क्यों जलाया तूने? खूने जिगर की कमाई क्यों जलाया तूने?
अपनी जिंदगी का एक एजेंडा तय करो कि तुम जिंदा क्यों हो। बलियावी तुझसे दौलत नहीं, सिर्फ 5 साल मांग रहा, 5 साल। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां कुफ्र के आंगन में जीनत बन रही है। मुजरिम बाप है, बाप मुजरिम भाई है। झूठ मत बोलो। सत्ता अगर ना चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। बाप और भाई अगर ना चाहे तो किसी की बेटी और बहन की औकात नहीं कि अपना कदम चौखट से बाहर निकाल। बेटियां मुजरिम नहीं, मुजरिम बाप है। इस्लाम को रुस्वा गैरों का बेटा नहीं, मुसलमान तू कर रहा, तू। अपनी बहनों के हाथ से मोबाइल ले लो, छीन लो मोबाइल। बोल तुझसे रिश्ता उसी वक्त रहेगा जब तेरे हाथ में मोबाइल नहीं कुरान रहेगा। मोबाइल छीन के कुरान दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान दो। ये मेरी माएं जो बूढ़ी हैं, सुन ले कान खोल के। कोई तावीज काम नहीं आएगी कब्र में, कोई हजरत नहीं बचाएंगे कब्र में। लेकिन बेटियों को पालने में तूने अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की कनीज बना दिया ना, तो तेरी बेटी कयामत के दिन तेरी शफाअत का जरिया बन जाएगी। इसलिए हम अपनी कौम के उन कुंवारे नौजवानों से कहूंगा, सुन, कहीं रिश्ता लगे ना तो बीवी मत तलाश, बीवी मत तलाश। लड़के के बाप हो तो बहू मत तलाशो, नौजवान हो तो बीवी मत तलाश, अपनी औलादों की मां तलाश। क्या बात है। अपनी औलादों की मां तलाश, मां, वो मां तलाश, वो मां, बहुत अच्छा, वो मां। जिंदाबाद। जब तेरी औलाद रोए ना, हाय हाय, तो उसे मोबाइल का गाना सुना के न बहलावे। हाय हाय हाय। और नौजवानों, अगर चाहते हो कि तेरी जनरेशन में इनकलाब आवे तो बलियावी की एक बात गांठ बांध के जा, अल्लाह तुझे अच्छा और नेक रिश्ता अता करे। लेकिन शादी की पहली रात अपनी बीवी से कमिटमेंट कर ले कि देख, तेरे और मेरे वजूद से जो औलाद पैदा हो ना, वो मेरा सहारा बने न बने, मेरी बख्शिश का जरिया जरूर बने। वाह वाह। वो तेरे लिए रोटी का सबब बने न बने, निजात का जरिया जरूर बने। बलियाबी की बात ये लिख ले, तेरी औलादों को कभी किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बीवी को समझा दे कि औलाद पैदा हो, बेटा हो कि बेटी, अगर मेरी औलाद रोए तो उसके कान के करीब मोबाइल में डीजे गाना फजूलियात लगा कर मत रखना। रो रहा रोने देना, चीख रही औलाद चीखने देना, लेकिन पहले वजू करना। वजू करके बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मेरी औलाद को अपनी गोद में उठाना, उसे हया के आंचल में छुपा लेना। बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी औलाद के मुंह में अपना सीना रखना। मेरा बेटा मेरी बेटी जब तक तेरा दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना, तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। अगर तेरी बीवियों ने तेरी औलादों को इस तरह दूध पिला दिया ना, तो याद रख, वो तेरा बेटा और तेरी बेटी इस्लाम के लिए एक नमूना बनेगी, नमूना।
बस आखिरी बात पूछता हूं, क्या नौजवानों चाहते हो कि तुम्हारे, ये कितने घर की आबादी है यहां? जियाउल मुस्तफा साहब कितना आबादी है? 5,000। 5,000। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी बड़ी आबादी दी है। एक काम कर दो तो 5 साल के बाद तुम्हारे गांव का झंडा इतना ऊंचा दिखेगा ना कि उस झंडे को छूने के लिए बड़े बड़ों का हाथ नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ एक काम कर दो, और वो ये कि आज जलसा खत्म हो सुबह इसी मैदान में, इसी जगह हर मोहल्ले के 10-10 नौजवानों की एक लिस्ट बनाकर मीटिंग बुलाओ। हर गली से 10 जवान, हर मोहल्ले से 10 जवान, और एक अहदनामा तैयार करो। मेरे गांव में अगर किसी की बेटी की बारात आएगी तो बारात मुस्तफा के गुलाम की तरह आएगी, और मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी तो मुस्तफा के गुलाम की तरह जाएगी। तो क्या चाहते हो, निकाह सस्ता होना चाहिए? जोर से बोलो, कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठा दो। तो सभी उठा लिए, नीचे करो। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई नौजवान ऐसा है जिसका निकाह नहीं हुआ, कुंवारा है? खड़ा हो जाओ। माशाअल्लाह। मौलाना अब तो नारा लगाइए, कुंवारे मैदान में उतर गए, इनकलाब आएगा। हाँ, इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक मां का बेटा कुंवारा खड़ा हुआ, बाकी आप बेटा बैठना मत, तुम इस वक्त तिबरत हो। 3, 4 जो कुंवारे हो, जो बाप की औलाद हो, जानवर नहीं हो, वो खड़े हो जाओ। ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। मौलाना आप खड़ा होकर नारा ठोक दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर। अब जितने कुंवारे खड़े हो, बोलो, अगर तेरा बाप एक मोटरसाइकिल और 5 लाख पर बेचे तो बिकोगे के टिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे के टिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे के टिकोगे? अपने बाप से बदजबानी मत करना, हाथ चूम के कहना अब्बा बेचना ही है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दीजिए, ताकि हम भी सर उठा कर कह सके कल तक न हम बिके थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। यार जिंदा, सोहबत बाकी, बैठ जाएं। सलाम अलैकुम।